यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट किया था, खत्म किया था। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया होगा हम लोग ने तो बहुत कुछ किया। तो मैट्रिसेस चैप्टर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अगर बताना जाए स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर टोटल 6 मार्क्स के लिए है। तुम लोग हेडिंग लिखो सभी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए है। तो 2 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, या फिर 3-3 मार्क के 2 आ सकते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर द पॉसिबिलिटी जो मैट्रिसेस अब में तुम लोग को आएगा। इन जनरल अगर तुम लोग को मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स, यस रुशिल, यहाँ पे आप फटाफट बैठने के लिए। आर्यन तू पुढे बस। 6-8 ऑप्शन के साथ। यस, तुम्हाला मॅथ्स कंपल्सरी सांगणार आहे, म्हणजे तोपर्यंत तुम्ही चालेल। बरं झालं बसताय, म्हणजे ॲब्सेंट राहण्यापेक्षा आपलं करूया। सेटल लावून फास्ट पटकन या। तो स्टुडंट्स मैट्रिसेस चैप्टर वेदांत, जर तुम्हाला वाटत असेल की हा चैप्टर आला पाहिजे स्टूडेंट्स, तो मैट्रिसेस चैप्टर के लिए तुम लोग को 1 to 9, 10 भी नहीं स्टूडेंट्स, 1 to 9 नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यहाँ पे डिवीजन भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस में डिवीजन कंसेप्ट ही नहीं है। मैट्रिसेस में सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे लगता है एज अ 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट तुम लोग को सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तो तुम लोग को मैट्रिसेस आ जाएगा। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। 11th स्टैंडर्ड में जो मैट्रिसेस सीखा उसमें हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखा, और उसमें ही सिखाते वक्त मैंने तुम लोग को बताया होगा, जो मतलब जिसको मैंने सिखाया है, कि वहां पे हम लोग ने माइनर एंड कोफैक्टर किया था स्टूडेंट्स। और तुम लोग को बोला था कि एज इट इज 12th स्टैंडर्ड में एक टाइप है उसका 90% पार्ट, जो कि 11th में माइनर एंड कोफैक्टर ऑलरेडी तुम लोग सीख चुके हो, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि 11th और 12th का कनेक्शन है, और फिर आगे के टाइप सीखने वाले हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, इजीली हम लोग स्टार्ट करेंगे, इजीली कंप्लीट करेंगे। तो मैट्रिसेस चैप्टर सीखने के लिए स्टूडेंट्स तुम लोग को यहाँ पे अगर इन जनरल बोला जाए तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड व्हाट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स पावर में -1 लिखा जाता है, बोलते वक्त उसको इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स और रेसिप्रोकल ये दोनों अलग कंसेप्ट है। इनवर्स इज नॉट इक्वल टू रेसिप्रोकल। सभी स्टूडेंट्स को इनवर्स और रेसिप्रोकल में फर्क समझ में आ रहा है? इनवर्स और रेसिप्रोकल टोटली अलग कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे -1 नथिंग बट, यहाँ पे हम लोग को ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, और अगर 3 वेरिएबल रहेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, जेड। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, रिकॉर्डिंग चालू है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड ए इनवर्स, एंड सेकंड वन इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करने की स्टूडेंट्स 2 मेथड्स है। ए इनवर्स 2 मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। उसका पहला मेथड है ए इनवर्स फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स? एडजॉइंट मेथड, जिसमें हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर सीखने वाले हैं। सेकेंड, ए इनवर्स फाइंड आउट करने का सेकेंड मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है बच्चे लोग बताओ? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
ओके, नेक्स्ट एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के अगेन दो मेथड्स है. फर्स्ट वन इज नोन एज इन्वर्जन. क्या नाम है स्टूडेंट बताओ? इन्वर्जन, ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ इन्वर्जन. एंड द सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन. क्या बोलते हैं बच्चे लोग? बोलो एक बार. रिडक्शन. तो टोटल हम लोग को कितने टाइप सीखने हैं बताओ? 4. ओके, एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन, रिडक्शन. इधर तक क्लियर है? बट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एडजॉइंट. किससे स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग? एडजॉइंट. अच्छा, मैट्रिक्स में तुम लोग को सीखने के लिए एक तो 2x2 का मैट्रिक्स आएगा, नहीं तो 3x3 का आएगा. मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को 2x2 और 3x3 क्या है वो पता है. नहीं पता है फिर भी सम सॉल्व करते वक्त पता चल जाएगा. 2x2 इज नथिंग बट 2 रोज 2 कॉलम. 3x3 इज नथिंग बट 3 रोज 3 कॉलम. नथिंग एल्स स्टूडेंट्स. बराबर. तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स पता है? हर टाइप के 2x2 का एक सम मैं सॉल्व करूंगा, 2x2 का एक सम तुम लोग सॉल्व करोगे, और एक सम होमवर्क के लिए रहेगा. हर टाइप का 3x3 का एक सम मैं सॉल्व करूंगा, एक सम तुम लोग यहाँ पे क्लासरूम में सॉल्व करोगे, और एक सम एज अ व्हाट क्या रहेगा? होमवर्क. तो हर टाइप के 2x2 के 3, 3x3 के 3. सिमिलरली एलिमेंट्री का सेम हर टाइप का एक मैं सॉल्व करूंगा, एक तुम लोग क्लासरूम में सॉल्व करोगे, और एक क्या रहेगा? होमवर्क. और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एडजॉइंट, इन्वर्जन, रिडक्शन, ये आंख बंद करके सभी लोगों को मैं गारंटी ले सकता हूं कि मतलब तुम लोग को एक एक सिंगल सम में आने वाला है. इतना इजी है. थोड़ा सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा अगर तुम लोग का ध्यान नहीं रहेगा सिखाते वक्त, तो थोड़ा सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट है. तो उसके लिए हम लोग और 3 सम एक्स्ट्रा करेंगे. टोटल 3 सम करने वाले थे इसके, तो और 3 सम करेंगे, 6 सम करेंगे स्टूडेंट. 6 सम में 101% तुम लोग को समझ में आएगा क्या? तो आएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? पक्का. बट फ्लो अलग रहेगा. यूजुअली है ना, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एडजॉइंट, एलिमेंट्री. तो एक्सरसाइज में भी देते वक्त एडजॉइंट, एलिमेंट्री एक साथ दिया है, इन्वर्जन, रिडक्शन एक साथ दिया है. बट हम लोग वो फॉलो नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? पहले एडजॉइंट सीखेंगे 2x2, 3x3, ये आज कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इन्वर्जन. इन्वर्जन क्यों सीखेंगे पता है? इन्वर्जन टाइप में पहला पार्ट एंड लास्ट का पार्ट जो कि हार्डली 20 to 25% है, नया है. अदरवाइज 75% इन्वर्जन में एडजॉइन ही करना है. इन्वर्जन टाइप में 75% कोई भी सम रहेगा तो उसमें क्या करना है बच्चे लोग बताओ? एडजॉइन. और एडजॉइन तो हम लोग सीख चुके हैं. तो अगर एडजॉइन सीखा है तो वहां पे तुम लोग को इन्वर्जन मेथड इजी लगेगा, क्योंकि उसमें 75% एडजॉइन ही करना है. सिर्फ 20-25% स्टार्टिंग का पार्ट तो लिखने का तरीका है, डोंकी वर्क है, और एंड वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन है. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सीख जाएंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसलिए हम लोग पहले एडजॉइन करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? इन्वर्जन. थर्ड टाइप करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एंड एलिमेंट्री आ गया स्टूडेंट 100%, 70-75 भी नहीं, 100% तुम लोग को रिडक्शन आ जाएगा. तो फोर्थ हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन. ये सीखा ना तो ये तुम लोग को लगेगा अरे यार चिंदी है एकदम. ठीक है, लिखने का तरीका भी कुछ कुछ नया सीखना ही नहीं है. लिखने का तरीका अलग है क्योंकि वो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है. अदरवाइज उसमें जो स्टेप्स है सॉल्व करने के वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ही है. फाइन स्टूडेंट्स? अरे फाइन. इधर तक क्लियर सब लोग को? इसमें ना सिर्फ एडजॉइंट का एक एडिशनल क्वेश्चन आता है, वो जब हम लोग एडजॉइंट स्टार्ट करेंगे सीखेंगे तब मैं तुम लोग को बताऊंगा. फिलहाल के लिए अभी तुम लोग क्या करो? हेडिंग लिखो, मैट्रिसेस 06 लिखा, नहीं लिखा है तो लिखो, और ये इतना ही पार्ट लिख के निकालो. इतना ही पार्ट लिखो. ए इनवर्स एक्स वाई जेड, एडजॉइंट, एलिमेंट्री, इन्वर्जन. ए इनवर्स फाइंड आउट करने के दो तरीके, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के दो तरीके, इन्वर्जन एंड रिडक्शन. फटाफट लिखो एकदम.
तो का लिख के हो चुका है। हेडिंग लिखो टाइप 1 और वहां पे लिखो, हो गया सब लोग का लिख के? चलो हेडिंग लिखो, के बाद टाइप 1 A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। का सब टाइप लिखो और 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 इतना ही लिखो। स्टार्ट करें बच्चे लोग, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो टोटल 3 सम मैंने लिखे हैं। सम का नंबर मत देखो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप क्लियर करेंगे तो तुम लोग को नंबर मैंने आगे पीछे तो उनके हिसाब से जाएंगे तो तुम लोग को मेथड फॉलो नहीं होगा स्टूडेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2x2 का मीनिंग क्या है? बोले एक बार, 2 रोज 2 कॉलम, सबको पता है। आगे जाते हैं तो है ना स्टूडेंट्स, ए इनवर्स का फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जो कि तुम लोग 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो इन क्रैमर्स रूल। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट आता है बच्चों लोग, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ व्हाट, लास्ट एलिमेंट, दैट इज 1 -1 into 4 इज व्हाट, -4, बीच में कंपलसरी कौन सा साइन, माइनस, 2 into -3 -6, माइनस माइनस +6 विच इज इक्वल टू 2, विच मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। नेगेटिव आएगा चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा चलेगा, 0 नहीं आना चाहिए। ओके, अगर इसका आंसर 0 आया तो तुम लोग को यहां पे लिखना है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसका आंसर 0 आया तो क्या लिखना है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा क्यों लिखना है वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो तुम लोग को लिखना है ए इनवर्स इज व्हाट, एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इधर तक क्लियर? इक्वल टू 0 आया तो डज नॉट एग्जिस्ट, निगेटिव आया पॉजिटिव आया तो एग्जिस्ट लिखना है। और अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके लिए माइनर डिनोटेड बाय कैपिटल एम, उसके एग्जैक्ट सामने हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर। बेसिकली कोफैक्टर को सी भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे लोग बताओ, ए। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है फिर भी मैं अपनी तरफ से क्लियर कर रहा हूं ताकि एक आध स्टूडेंट का अगर मिस हो गया होगा, याद नहीं रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इस 2x2 मैट्रिक्स में 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है, 4। तो 4 एलिमेंट के लिए एक कॉमन नाम दे रहा हूं, ए, कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल के लिए ए दे रहा हूं। वेट 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 वेट, दिस इज अवर फर्स्ट रो, बराबर, दिस इज अवर विच रो, सेकेंड रो, दिस इज अवर विच कॉलम, फर्स्ट कॉलम, दिस इज अवर सेकेंड कॉलम। तो जैसे 2x2 2 into 2 नहीं रीड करते, कैसे रीड करते हैं, 2/2 is the order of matrix, 2/2 is what, order of matrix। सिमिलरली हर एक एलिमेंट का भी ऑर्डर होता है, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है वैसे एलिमेंट का भी ऑर्डर होता है। एलिमेंट मतलब समझा, ये 4 है एलिमेंट, तो हम लोग को एलिमेंट का ऑर्डर लिखना है और वो ऑर्डर अगेन सिमिलर विथ मैट्रिक्स का होता है। जैसे रो बाय कॉलम होता है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है, पहले रो लिखना है बाद में कॉलम लिखना है। वेट मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा ये जो पहला मैट्रिक्स पहला एलिमेंट है वो कौन से रो में है, तो तुम लोग क्या बताओगे, फर्स्ट। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट। दैट्स व्हाई इस एलिमेंट का ऑर्डर A11, तो 11 नहीं बोलते, बेसिकली वो क्या होता है 1 1, पहले रो लिखा जाता है फिर बाद में कॉलम। चलो एक बार बताओ स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, 1 2, इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 1, इसका क्या रहेगा 2 2। इधर तक क्लियर है? तो 11 12 21 22 नहीं बोलना है,
1 1 1 2 2 1 2 2। फाइन स्टुडंट्स, ये तुम लोग को मुझे क्लियर करना था। लोग इकडे बस, सरळ बस, एकदम स्ट्रेट। वेदांत तू पण एकदम स्ट्रेट बस, झोपायचे हे करू नको। तो स्टूडेंट्स ये 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट का ऑर्डर पता चल गया अकॉर्डिंग टू। अच्छा ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से हम लोग को माइनर लिखना है। ध्यान से सुनना, वो होता क्या है। बहुत सारे जने ना सिर्फ काम चलाओ पाठ करते हैं, तो समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। माइनर हम लोग को फाइंड आउट करना है फॉर एलिमेंट 1 1, तो एम फॉर माइनर, और 1 1 मतलब 11 1 1 वाला एलिमेंट, तो ये सफिक्स में लिखना है। इसमें लिखना है बच्चों लोग, सफिक्स समझता है ना, नीचे एम कैपिटल 1 1 मतलब उसके सामने एग्जैक्ट नहीं लिखना है, थोड़ा नीचे लिखना है। तो M11 फाइंड आउट करना है, दैट इज माइनर फॉर एलिमेंट 1 1, माइनर फॉर एलिमेंट 1 2, माइनर फॉर एलिमेंट 2 1, माइनर फॉर एलिमेंट 2 2। तो हम लोग को पहले क्या फाइंड आउट करना है, माइनर, बरोबर। अभी जैसे माइनर लिखा है एग्जैक्ट उसके सामने जहां पे M लिखा है, वैसे वहां पे क्या लिखेंगे, A11, C लिखेंगे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, A12, A21, A22। फाइन। अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनर स्टूडेंट्स का मतलब होता है निग्लेक्टिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। बोला एक बार, माइनर का मतलब क्या होता है, निग्लेक्टिंग द एडजेसेंट। और हिंदी में अगर बोला जाए तो आजू बाजू के एलिमेंट निग्लेक्ट करो। ध्यान से सुनो, तो मुझे देख के बताओ स्टूडेंट्स, 1 1 वाला एलिमेंट कौन सा है, -1, उसके आजू के और बाजू के एलिमेंट निग्लेक्ट किए, तो चलो बताओ कौन सा एलिमेंट बचा जो कि हम लोग को लिखना है। निग्लेक्टिंग द एडजेसेंट एलिमेंट, आजू बाजू के एलिमेंट क्या करो, निग्लेक्ट करो विद दैट एलिमेंट। चलो बताओ 1 2 वाला एलिमेंट बताओ, इधर का एलिमेंट बताओ, 1 2 वाला कौन सा है, अरे 1 2 वाला एलिमेंट 2, उसके आजू के गए, बाजू के गए, सब लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3। आराम के साथ, तारीख सबको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 वाला एलिमेंट बताओ स्टूडेंट्स, टेल मी द एलिमेंट, उसका आजू का गया, बाजू का गया, दिख रहा है सब लोग को। तो क्या बचा स्टूडेंट बताओ, 2। लास्ट 2 2 वाला एलिमेंट कौन सा है, उसके आजू के गए, बाजू के गए, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1। सभी स्टूडेंट्स को माइनर का मतलब समझ में आया। माइनर मतलब अपने आजू बाजू के एलिमेंट क्या करो, निग्लेक्ट, जो बच रहा है एलिमेंट वो लिखना है। फाइन। अभी को फैक्टर के लिए ना स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिखते हैं, जो कि लिखना नहीं है। अगर 2 मार्क्स तुम लोग को चाहिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में -1 कंपलसरी है। फॉर्मूले में क्या कंपलसरी स्टूडेंट बताओ, -1, बराबर। तो ज्यादा सोचना नहीं है स्टूडेंट्स उधर। अगर यहाँ पे 1 1 है तो -1 के पावर में 1 + 1 लिखो, 1 2 है तो क्या लिखना है, 1 + 2, 2 1 है तो 2 + 1, 2 2 है तो 2 + 2 इनटू, ये डॉट मतलब इनटू। तो यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स, 1 1 है तो M11, 1 2 है तो M12, 2 1 है तो M21, 2 2 है तो M22। इधर तक क्लियर। ये है उसका फॉर्मूला, एक कोफैक्टर का ये क्या हुआ, फॉर्मूला। अभी क्या करना है, माइनर के जो वैल्यूज आए हैं, तुम लोग को डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि 11th में भी बताया था। नील, माइनर के जो वैल्यूज आए हैं एज इट इज कोफैक्टर में लिख दो पहले। तो क्या लिखेंगे बताओ फटाफट एक बार, 4 -3 2 -1, एज इट इज वैल्यू लिखे। और एक लास्ट स्टेप करना है, ये जो पावर है ना वो ऐड करना है। क्या बताया था स्टूडेंट बताओ, पावर ऐड करने के बाद चलो बताओ 1 + 1 कितना आता है, इवन की ऑड। और अगर इवन नंबर आया तो वी हैव टू सेम साइन। इवन नंबर आया तो कौन सा साइन रखना है, सेम साइन रखना है। सेम का मतलब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। बट अगर नेक्स्ट एडिशन करो स्टूडेंट, बताओ नेक्स्ट एडिशन 1 + 2, 1 + 2 इज व्हाट, 3, विच इज ऑड। तो ऑड रहेगा तो क्या करना है, चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। चाहिए तो लिखो, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, पक्का। तो चलो बताओ स्टूडेंट्स, ऑड नंबर आया, ऑलरेडी उसको कौन सा साइन है, माइनस, तो उसको क्या लिखूंगा, प्लस। चलो बताओ 2 + 1, 2 + 1 इज व्हाट, 3, विच इज ऑड। तो ऑड है तो क्या करूंगा, चेंज। ऑलरेडी उसको साइन कौन सा है, प्लस, तो उसको क्या लिखूंगा, माइनस। देन लास्ट वन 2 + 2, 2 + 2 4, इवन एज इट इज, खत्म स्टूडेंट्स। लास्ट स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप, हम लोग को लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखना है चलो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते वक्त ध्यान से देखना, ये जो 4 एलिमेंट मिले हैं कोफैक्टर के, उसके पहले 2 एलिमेंट पहले कॉलम में लिखना है। पहले 2 एलिमेंट पहले
कॉलम में। इधर ऑर्डर देखना नहीं है, जो मैं तुम लोग को शॉर्टकट बता रहा हूं वो फॉलो करना है। पहले दो पहले कॉलम में, तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट बोलो यहाँ पे 4 3। ये तुम लोग को मैंने सर्कल समझने के लिए किया है, पेंसिल से तुम लोग को करना है। कॉमन सेंस अप्लाई करो। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, -2 -1। इधर तक क्लियर है? पहले दो पहले कॉलम में, दूसरे दो दूसरे कॉलम में, खत्म। और इसके लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है एडजॉइंट के लिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो सब लोग एक बार फॉर्मूला बोलो, 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और खत्म स्टूडेंट्स। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले स्टेप में फाइंड आउट किया, विच इज इक्वल टू 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे फाइंड आउट किया 4 3 -2 -1। कुछ स्टूडेंट्स लिखने में मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 11th स्टैंडर्ड से मैं बताता आ रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तुम लोग भी फिर से याद रखना। चिंदी है, चिंदी, एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिक चैप्टर चिंदी है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो उसमें तुम लोग का राइटिंग मिस्टेक होता है। जो चैप्टर कंसेप्चुअली इजी है वो चैप्टर लिखने में डिफिकल्ट होता है। वेक्टर चैप्टर स्टूडेंट्स, बेसिकली मैथ्स 1 के चैप्टर स्टूडेंट्स जो कि इजी है, बट उसमें राइटिंग मिस्टेक होते हैं, तो वो तुम लोग को ध्यान से देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैट्रिसेस में पहली तो बात स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, मैट्रिक्स डिनोटेड बाय व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है, डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय व्हाट, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट करना था इसलिए डिटर्मिनेंट लिखा, बट क्वेश्चन मैट्रिसेस में है, ये मैट्रिसेस में है, तो वो मैट्रिक्स में लिखना है। ये 4 एलिमेंट का एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ साइन नहीं होता ये 4 एलिमेंट के एक दूसरे के साथ। गलती से कुछ जन डिवीजन लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वैसा लिखना नहीं है। फाइन स्टूडेंट्स, और खत्म। और जैसे मैंने तुम लोग को यहाँ पे बताया था ना, 0 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अरे एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड आंसर चाहिए क्या? दैट्स वाई स्टूडेंट्स वो 0 नहीं चलता। और अगर आया तो डायरेक्ट वहां पे लिखना है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म, इसमें वैल्यू पुट करना है और छोड़ देना है। दिस इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? इजी, पक्का? यस, स्टॉप करना है। एक साल बोर्ड में 3 मार्क का स्टूडेंट्स 3/3 का सम आया था, याद रखना स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे ही 0 आ रहा था, आगे सॉल्व करना ही नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे सॉल्व कर रहे थे एलिमेंट्री में, बेसिकली उनको आंसर ही नहीं आ रहा था, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आंसर कैसे आएगा स्टूडेंट्स? वो ढूंढ रहे थे बट वो आंसर नहीं आ रहा। तो कुछ स्टूडेंट्स ये ना स्टेप स्किप कर देते हैं। एडजॉइंट में तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में है इसलिए फाइंड आउट करते हैं, बट एलिमेंट्री में फॉर्मूले में नहीं है। तभी तुम लोग को मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये सम का समझा है। तो अभी तुम लोग को करना क्या है, ये सम जैसे लिखा है एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। ये A11 A12 जो भी लिखा है सब कुछ, इवन और चेंज सेम सब कुछ एज इट इज लिखो। एज अ क्लास वर्क तुम लोग ये सम कंप्लीट करो, और इस सम के लिए जितनी जगह लग रही है सेम जगह इस सम को छोड़ दो एज अ होमवर्क। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट, कोई भी बात नहीं करेगा। किसी को भी डाउट डिफिकल्टीज है तो डायरेक्टली हाथ ऊपर करो, मुझे पूछो, बट कोई भी बात नहीं करेगा। आज हम लोग को अभी ये 2/2 खत्म हो गया, 3/3 करके और एक उसका सब टाइप है वो कंप्लीट करना है। 1 मिनट पॉज कर दो।